हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। पर्यायवाची के सेकंड लेक्चर की बात करते हैं। हम लोग टेस्ट 1 और टेस्ट 2 कर चुके हैं, 3, 4 कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए उस लेक्चर से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। चलिए आगे देखते हैं टेस्ट नंबर को। ईमानदारी। ईमानदारी को की पर्यायवाची क्या है? तो ईमानदारी की पर्यायवाची है दयंतरी। दयंतरी और सदा सहता। दयंतरी और सदा सहता। मुझे अच्छे से याद है कि मेरा दोस्त जब हम लोग साथ पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उस समय ये मुझसे पूछा था कि दयंतरी बताओ। दयंतरी बहुत रटे हो, किसकी पर्यायवाची है दयंतरी? मैं उस समय नहीं बता पाया था। तो दयंतरी ईमानदारी की है और सदा सहता दयंतरी ईमानदारी की ही पर्यायवाची है, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, ईर्ष्या। ईर्ष्या का क्या होता है? डाह, कुढ़न, मत्सर। डाह, कुढ़न, मत्सर, स्पर्धा। अब इसमें सब आप कर लोगे, लेकिन आप ये याद रखना मत्सर, जो मत्सर है ये रट लेना बस। बाकी डाह, कुढ़न तो आप ईर्ष्या का कर लेंगे। मत्सर याद रखो, मत्सर, ये मच्छर नहीं है, मत्सर। बहरहाल ये पहली बार है नहीं, आपको मैं बता चुका हूँ। मत्सर, डाह, कुढ़न। ईख। ईख का क्या होता है? ईख का होता है पर्यायवाची रसद। रसद, ठीक है। जैसे आप देखोगे, बताऊंगा मैं आपको आगे। वारी, वारी माने जल, द, जल द, ठीक है। और पयु, पयु द, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे संदर्भ लगा लो कि जहाँ पर क्या है, जो जल दे। एग्जैक्ट नहीं, आप ऐसे समझ लो कि जो जल देता हो उसे क्या कहेंगे? जलद। और कौन देता है? बादल। ये बादल की पर्यायवाची है। वारी माने जल, द, जो चाहे धारण करता हो चाहे देता है, तो वो किसकी पर्यायवाची है? बादल की। पयोद माने पय, जल की पर्यायवाची है, द देना, बादल की पर्यायवाची हो गई। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? रस द, समझ गए? धारण करना याद कर लीजिए, चाहे देना। तो क्या है? गन्ना पेरते हैं तो उसमें क्या निकलता है? रसद ही तो निकलता है, तो ये रसद है, ठीक है। और क्या कहते हैं? रसदंड। क्या बोलते हैं? रसदंड। और क्या बोलते हैं? रसाल, ठीक है। क्या बोलते हैं? रसाल और पैड़ी। रसाल और पैड़ी। पैड़ी तो आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे? जीएस में बताओ आप। पंचामृत। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024 में पंचामृत योजना चालू की गई थी, जिसमें 5 चीज़ें थी। बताओ, 5 चीज़ें थी, उसी में एक चीज़ थी पैड़ी। उसी में क्या है? माने पंचामृत योजना आपको पहली बात पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है? गन्ना से है। और यही पंचामृत योजना अगर केंद्र सरकार के स्तर पर आपसे पूछ ले जीएस में, तब वहाँ पर क्या है? तब वहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि 300 नहीं, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म एनर्जी से उत्पन्न करना है, ठीक है। 50% नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स से अपनी ऊर्जा, 45% कार्बन इंटेंसिटी कम करना, 1 बिलियन टन कार्बन को का कैप्चर करना। और एक और है, ठीक है। एक क्या है? उसमें एक चीज़ और है, वो पंचामृत सेंट्रल वाला है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ट्रेंच विधि से गन्ना लगाना, पैड़ी का प्रबंधन करना, मल्चिंग करना, और उसके साथ सह फसलन करना, और उसके साथ ड्रिप माने सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, समझ गए? तो ये चीज़ है पंचामृत। तो वहाँ पर आप पैड़ी पढ़ेंगे, नहीं तो पीने जाना गन्ने का जूस तो कहना पैड़ी क्या है, तो अगर होगा उसके पास तो बताएगा। जिसमें ढेर सारी छोटी छोटी, गन्ने में जब ढेर सारी छोटी छोटी गांठें मिलने लगे तो समझ लेना अपने आप से वो पैड़ी ही है, मूल नहीं है। पहली जब फसल कटती है तो बड़े बड़े उसमें पेड़ी के गट्ठे होते हैं, लेकिन जब पेड़ी होती है तो उसमें छोटे छोटे हो जाएंगे, आप देखते ही पहचान जाओगे। आप कहेंगे कि इतना घनघोर किसान हो आप। भैया मैं हर किसानी का, हर बैल चलाया हूँ, मैंने बैल नहीं हल चलाया हूँ। अब आप ये समझ लो, हंस लो भाई। उचित। उचित का मतलब होता है संगत, वाजिब, मुनासिब, समीचीन, वांछनीय। वाजिब कहते हैं ना कि जो वाजिब रेट हो वो बताओ यार, क्या ही इधर उधर बता रहे हो। जो मुनासिब रेट है वो लगा लो, ऐसा बोलते नहीं, तो वही है, आप समझ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्कर्ष।
उत्कर्ष का क्या है? अभ्युदय, अभ्युदय उन्मेष, अभ्युदय उन्मेष, आरोह। देखो अवरोह माने क्या होता है? नीचे की ओर उठना, आरोह माने ऊपर बढ़ना, उत्क्रमण, उन्नति, ये सब किसके हैं? उत्कर्ष के, और इसका विलोम होता है अपकर्ष। अभ्युदय, अभ्युदय योजना 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। किसके लिए? जो कंपटीशन की तैयारी कराती है फ्री ऑफ कास्ट में। आगे देखिएगा, डेट बोल दिया हूँ, उसे रटे रहिए। योजना आर ओ में आती ही आती है, पीसीएस में आती ही आती है। 4 से लेकर के 6 योजनाएं तक आ जाती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उत्पात, उत्पात का क्या होता है? उपद्रव, उत्पाद का उपद्रव, बखेड़ा, बखेड़ा और टंटा। टंटा भी आप सुनते हैं कि यार फलनवा का लड़का जो है क्या है, जहाँ देखो रगड़ा टंटा करता रहता है, झगड़ा टंटा करता रहता है, तो उत्पात करता रहता है, उपद्रव करता रहता है, बखेड़ा खड़ा करे रहता है, तो ये उत्पात हो गया। उजाड़, उजाड़ का क्या होता है? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। उजाड़ का होता है बियावान, और बाकी सब कर लेंगे। वीरान, वीरान भी उजाड़ होता है जहाँ कोई ना हो। निर्जन, जहाँ कोई आदमी ही ना हो। ठीक है। सुनसान, बस आपको नया क्या है इसमें? बियावान। क्या कहते हैं? उजाड़ को बियावान भी कहते हैं, उजाड़ को बियावान भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तम, उत्तम को क्या कहते हैं? प्रवर, प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, ये दोनों कर लेंगे आप, लेकिन जो आएगा प्रवर वो आपसे डमाडोल हो सकता है, इसीलिए इस पर स्टार लगाना और दोबारा केवल स्टार को पढ़ना, तीसरी बार स्टार को केवल पढ़ लेना। ठीक है। और मुझे स्टार मतलब मुझे अगर आप जब जगह दे देंगे उस किसी को याद करने में, तो मैं ज़रूर आपको याद करा दूंगा। आप स्टार लगा करके देखो। तो प्रवर, प्रवर माने उत्तम। तो अब आप बोलो कि आपको क्या बनना है? प्रवर बनना है, उत्तम पुरुष बनना है। पुरुष नहीं मतलब उत्तम छात्र भी बनना है, पुरुष मत बनो। आगे देखो, उद्धार, उद्धार क्या है? उद्धार होता है निर्वाण। कहते हैं ना, निर्वाण मिल जाना माने क्या है? मोक्ष मिल जाना। बौद्ध धर्म में निर्वाण बोलते हैं, परिनिर्वाण। ठीक है। तो इस तरीके से निर्वाण माने क्या होता है? उद्धार हो जाना। ठीक है। अपमोचन या निस्तार, इतना है, इम्पॉर्टेंट नहीं। उद्धार। आगे देखिएगा, उद्यम, उद्यम का क्या होता है? अध्यवसाय, माने जो व्यवसाय किया जाए। अध्यवसाय श्रम है, पुरुषार्थ है, और उद्योग है, व्यवसाय है। ठीक है। इन सबको क्या कहते हैं? उद्यम बोलते हैं, उद्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्यम। ओके। पुरुषार्थ समझते हैं ना, जो अपने यहाँ, ठीक है, वेदांत दर्शन में क्या है? बोलिए जल्दी से। कर्म फल में भाग्य में लिखा है, लेकिन अगर आप पुरुषार्थ नहीं करते हो तो आपका वो फलित नहीं होगा। जो नसीब की बात करते हैं वो केवल एक ही पक्ष की बात करते हैं। निंदा, उनिंदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, ये रट लो आप। उनिंदा रट लो आप, उनिंदा। जो बोल रहा हूँ उससे कम से कम रटे रहो, बाकी आपका कल्याण ज़्यादा हो जाएगा। अगर थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो बल्ले बल्ले। निद्रा प्रवण, प्रवण का मतलब है निद्रा प्रवण, माने अब वो सो नहीं गया, माने निद्रा में नहीं है। निद्रा प्रवण माने, ठीक है, उसकी तरफ ढलान है उसका, माने अब वो सोने वाला है। ढलान का संदर्भ क्या है? सोने वाला है। तो उसी को कहते हैं उनिंदा, माने अभी सोया नहीं लेकिन झपक झपक गिर रहा है, झपक झपक के गिर रहा है। तंद्रालु, जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते कितने लोग सो रहे होंगे। तंद्रालु, तंद्रालु माने वह व्यक्ति जो, तंद्रा माने निद्रा में, सोने माने निद्रा में है। तंद्रा माने निद्रा होती है, तो निद्राल माने निंदा में रहने वाला। ऊँघना, ऊँघना कहते ऐसे करते नहीं, जम्हाई लेते रहते तो कहते ऊँघना। भाई तुम गला मत फाड़ो, नहीं तुम्हें देख करके मुझे भी नींद आने लगेगी। निंदाशा, ठीक है, तो निंदाशा है अभी। तो ऊँघना, तंद्रालु, निंद्राशा, निंद्रा प्रवण, ये सब निंदा की पर्यायवाची हैं। उपवास की बात कर लो तो उपवास माने होता है अनशन, अनशन पे बैठ जाए। ठीक है। जैसे 1932 के कम्युनल अवार्ड के विरोध में क्या है, गांधी जी अनशन में बैठ गए थे, जेल में ही, सितंबर में। आगे देखिएगा, अनशन या फाका, फाका या लंघन, फाका या लंघन। उपवास को क्या कहते हैं? लंघन भी कहते हैं और फाका। ठीक है। फाका, फाका तो आप लोग शायद जानते हो, घर में बोलते नहीं, अरे भैया ऐसे ही फाँक लो, माने
कुछ खाओ नहीं, बल्कि ऐसे ही फाँक लो, निकल लो। उपेक्षा, उपेक्षा माने क्या होता है, बस सिंपल सी बात समझ लो। उपेक्षा का मतलब ये है कि आप जो है ना, आप अपनी मैडम से बहुत मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन क्या है वो, अब आप फ़ोन करें, मैसेज करें तो कान में तेल डाल कर मस्त आराम से सोती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी उपेक्षा की जा रही है, आपकी उपेक्षा की जा रही है, आपका तिरस्कार किया जा रहा है, आपकी बात का उल्लंघन हो रहा है, आपकी अवज्ञा हो रही है, आपकी अवहेलना हो रही है, आपके प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं है, अब अनासक्ति की स्थिति आ गई है। कोई आपके प्रति राग नहीं है, प्रेम नहीं है, अब वो विराग की स्थिति आ गई है। आपके प्रति कोई अनुरक्ति नहीं है, माने कोई लगाव नहीं है, अब आपके प्रति उनका विरक्ति की स्थिति आ गई है। ठीक है, तो लापरवाही थी, इस तरीके की बात है, उसी को कहते हैं उपेक्षा करना। क्या कहते हैं, लापरवाही, विरक्ति, अनासक्ति, विराग, तिरस्कार, उल्लंघन, अवज्ञा, अवहेलना। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप, इसी उम्र में हैं, समझ जाएंगे। उलझन, उलझन का मतलब क्या होता है, संभ्रम, संभ्रम, दुविधा, संकट, संभ्रम, दुविधा, संकट। ठीक है, लेकिन आप तो फंसे होते हैं किसमें, अत्यंत प्रेम, और अगर गलती से क्या है, निस्वार्थ प्रेम है आपका, तो फिर तो सामने वाला चाहे जितना तिरस्कार पे तिरस्कार करे, फिर भी क्या है, आप में वो संतोष पैदा हो जाता है कि बस सामने वाला खुश है संसार में, और मुझे क्या ही चाहिए, भले आपसे नफरत कर रहा हो, है ना। चलिए, मैं लव गुरु थोड़ी ना हूँ जो आप ऐसी बातें आप कान लगाए सुन रहे हैं। उलझन, उलझन माने संभ्रम, दुविधा, संभ्रम, दुविधा, संकट, ये उलझन की बात है। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। आगे देखिए, उदास, उन्मन माने मन नहीं लग रहा है किसी पर्टिकुलर में। विषण, ये रट लो, ये रट लो, विषण ऐसा ही लिखा जाता है, याद रखना। विषण माने उदास, विषण माने उदास। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये विलोम में पढ़ने के लिए, समझ गए कि नहीं। आप बताना विषण किसका विलोम है। ठीक है, वहाँ पर और लिखाया भी हूँ, आप ऐसा नहीं कि ऐसी चीज़ पूछ ली आप ना बता पाए। उद्विग्न, ठीक है, उद्विग्न माने उदास होता है। उद्विग्न, अन्य मनस्क, जिसका मन अन्य में लगा हो, माने एकाग्रचित नहीं होता है, तभी तो आदमी क्या है, उदास होता है। ठीक है, आप उदास मत हो बीच दिन, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए। उदाहरण, उदाहरण का क्या होता है, दृष्टांत, जो आपने देखा उसको लिखो, उदाहरण है। निदर्शन, निदर्शन होता है। उद्धरण, उद्धरण, उद्धरण को ही क्या है, उदाहरण बोलते हैं, एग्जाम्पल बोलते हैं, उद्धरण दिया जाता है। ठीक है, जैसे आलोचक के संदर्भ में एक उदाहरण दिया जाता है ना, रही मन पानी राखिए बिन पानी, नहीं नहीं नहीं, ये तो इज्जत से रिलेटेड है। अब मैं बोल दिया तो मुझे बोलना भी चाहिए यार, बताओ ना आप, थोड़ा सा हिंट दो यार, दिमाग में आ जाए। बहुत आदर इस मेंस में बहुत रटा हूँ। ठीक है, निंदक नियरे राखिए जामे कुटुम, नहीं, नियम, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और क्या है आगे, निर्मल करे सुबह, ऐसा कुछ है ना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। माफ़ी चाहता हूँ, इतना टाइम आपका ले लिया। उत्साह, उत्साह का क्या होता है, उमंग, उमंग और साहस, उमंग और साहस। उत्सुक, उत्सुक का क्या होता है, व्यग्र, उत्सुक का होता है व्यग्र। ठीक है, व्यग्र माने एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा व्यग्र का स्थिति हो जाती है कि मन अस्थिर हो जाए उसके प्रति। ठीक है, तो वो उत्सुकता होती है थोड़ा सा व्यग्र, अस्थिर वाली। तो व्यग्र हो गया, आतुर हो गया, उत्कंठित हो गया, उत्कर्ष हो गया, ये सब उत्सुक के हैं। क्या बोल रहा हूँ, उत्कृष्ट। उद्दत, उद्दत, उद्दत और उद्धत दोनों में अंतर है। उद्दत, उद्दत माने होता है तैयार, तत्पर और प्रस्तुत। प्रस्तुत छोड़ दो, उद्दत का केवल मतलब इतना याद रखना, तत्पर। उद्दत का याद रखना, तत्पर, उद्दत का तत्पर, बस। उद्दत, उद्दत का विलोम क्या होता है, अनुद्दत। सब तो पढ़ाया हूँ।
उन्मूलन, उन्मूलन का क्या होता है? उन्मूलन का होता है उत्सादन या निरसन। उन्मूलन माने समाप्त करना। उन्मूलन का ही विलोम आप पढ़े हैं क्या? रोपण। उन्मूलन का रोपण और उन्मीलन का निमीलन, तो रोपण होता है। रोपण माने होता है लगाना, आप समझते हैं ना। उन्मूलन माने उसे समाप्त करना, जैसे डिफॉरेस्टेशन उन्मूलन है और रोपण लगा रहे हैं तो रोपण है। आगे देखिए, ठीक है। उन्मूलन के संदर्भ में आप जैसे बहुत ढेर सारी कहानी आप पढ़ते हो, जैसे क्या बताऊँ मैं, जीएस में थोड़ा जोड़ के बता देता हूँ। उन्मूलन क्या है? जैसे 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। और बताओ, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में 12 साल की उम्र की बच्ची से आप शादी नहीं कर सकते। 1872 में क्या है बताइए? एक मैरिज एक्ट है ना, ठीक है, तो उसमें 14 साल 18 साल कर दिया गया उम्र। इस तरीके से आप उन्मूलन की बात करते हैं। ठगी प्रथा, सती प्रथा, ये सब उन्मूलन। ऊसर, ऊसर का क्या मतलब होता है? जहाँ उत्पादन न होता हो उसी को कहते हैं ऊसर। ऊसर का मतलब अनुर्वर, जहाँ उर्वरता न हो। शस्यहीन, शस्य माने क्या होता है? शस्य माने होता है, ठीक है, अनाज। अभी अभी पढ़ा था ना, अनाज या अन्न, ठीक है, तो ये शस्य होता है। धान्य जिसकी पर्यायवाची पढ़ा था। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है सस्य जो छोटा सा लिखा है यहाँ पर होना चाहिए था सस्य, सस्यहीन, शस्यहीन, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, सस्य माने खाद्यान्न होता ना, उससे ही। आगे देखिएगा, ऊंट, ऊंट का क्या है? ये आता है ऊंट का, आप याद रखना, महाग्रीव कहते हैं। ग्रीव माने गर्दन होती है, उसकी गर्दन क्या है? बहुत बड़ी होती है। उष्ट तो आप कर लेंगे, लिखना ही नहीं। लंबोष्ठ है, उसका होठ आपने देखा होगा, अगर जो लोग देखे हों तो बहुत लटकता रहता है, बड़ा रहता है, तो लंबोष्ठ कहते हैं। आगे देखिए, ऊबड़, ऊबड़ माने होता है असम, माने जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ होता है ना, उसी को कहते हैं असम। क्या बोलते हैं? असम। तो उसी को कहते हैं उच्चावच। कहीं पर ऊंचा है तो कहीं पर खाला है, तो उसी को कहते हैं उच्चावच। असम माने समान या प्लेन ना हो। बीहड़, बीहड़ आप जानते हो ना, कहाँ बनता है? जो बहुत फेमस है यूपी जीएस में, जीके में, ठीक है, बोलिए। जहाँ पर चंबल नदी की जो बेसिन है वहाँ पर, बहुत बड़ा बेसिन का क्षेत्र किस्म के अंतर्गत आता है, बीहड़ में आता है, जहाँ ढेर सारे डाकुओं का जलवा था, पान सिंह तोमर वाली मूवी का। ऊंचा, ऊंचा का क्या होता? उत्तुंग, बुलंद, तुंग, शीर्षस्थ, शीर्षस्थ, उत्तुंग, बुलंद, तुंग, शीर्ष, शीर्षस्थ। रिद्धि का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं रिद्धि सिद्धि, तो रिद्धि माने होता धन, संपत्ति, संपदा, ठीक है, तो रिद्धि, वृद्धि, समृद्धि, संपन्नता, यही चीज़ है। एकांत, एकांत का क्या होता है? जहाँ कोई न हो, निर्जन, निमृत, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एहसान, एहसान का क्या मतलब होता है? अनुग्रह या कृतज्ञता। इसको मैं कई बार बताया हूँ, इसमें क्या डिस्कस करूँ। एहसान माने अनुग्रह या कृतज्ञता, जो किए गए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। आगे देखिएगा टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि ऐश्वर्य का बताओ। तो ऐश्वर्य का मतलब भी होता है वही रिद्धि, वहाँ पर लिखता तो भी वो उसी में हो जाता, क्योंकि रिद्धि मतलब क्या होता है? संपन्नता, धन, ठीक है, समृद्धि, तो उसी को कहते हैं। जैसे ऐश्वर्य माने वैभव, संपदा, समृद्धि और रिद्धि। ओज, ओज का मतलब जानते हैं? ओज माने होता है तेज, तेज, ओज का मतलब होता है तेज। जैसे कहते हैं ओजस्वी व्यक्तित्व है इनका, या इनके चेहरे पर ओज दिखता है, तेज दिखता है, ऊर्जा दिखती है, जोर, ठीक है, तो ये ऊर्जा होती है ओज, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओस, ये रट लो, ये आता है। यहाँ से एकदम जो बोलता हूँ आता है, उसे एक एक लाइन रटने हैं। तुषार, तुषार, जीएस में तुषार कब पड़ता है बताओ जल्दी से? जब कंडेंसेशन क्या हो जाए? हिमांक के नीचे हो जाए, हिमांक के नीचे हो जाए तब क्या हो जाता है? तब तुषार, तुषारपात होता है। तो तुषार, हिमकण, हिमसीकर, हिम बिंदु, तुहिनकण, ध्यान से रटना इसको। तुषार, हिमकण, तुषार,
हिमकड़, हिम सीकर, हिम बिंदु और तुहिन कड़। अब सब, ठीक है, हिम 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 तुहिन कड़, ठीक, ये याद रखिएगा। और वही क्या है, जब कंडेंसेशन हिमांक बिंदु के ऊपर होता है तब क्या पड़ती है, ओस कोहरा पड़ता है, और जब नीचे होती है तब क्या है, तुषारपात होता है। उसी संबंधित है। जीएस को ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इसको, अब तो पढ़ चुके होंगे, अब तो पेपर देना आपको। ओठ, ओठ का क्या होता है, अधर, रदच्छत, होठ, ये मैं करा चुका हूँ यार, क्यों अब इसमें पढ़ूँ। आगे देखिएगा, ओझल। ओझल का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना आंखों के ओझल हो जाए ना, मैंने सीधे अब ना दिखाई देना, बस इतना दिमाग लगा लेंगे, समझ कर ले जाएंगे। अंतर्धान होना, अंतर्धान होना किसी में विलीन हो जाना। अब अंतर्धान हो जाएगा तो आप आपको दिखेगा ही नहीं बंदा, तो अंतर्धान होना। तिरोहित, तिरोहित भी होता, ठीक है, तिरोहित। विलोचन, आंखों के सामने से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आगे देखिए, कमल, रटना है आपको। कमल का पर्यायवाची उत्पल भी होता है, उत्पल। कुवलय, रटना है, उत्पल, कुवलय, शतपत्र। सामान्यतः आप देखोगे, ठीक है, एक कमल में कितने पत्ते होते हैं बताओ, पत्ते माने पंखुड़ियाँ, वो जो होते हैं। शतपत्र भी कहते हैं, सरसिज कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये मैं आपको बता चुका था ना, ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द में। सरसी, सरसी, सरस किसका पर्यायवाची है, सरस माने होता है तालाब, तड़ाग, पुष्कर, ठीक है, तो उसी से ज माने जन्म लेना, ठीक है, तो हो गया ना सरसिज। सरस माने तालाब, तो सरसिज हो गया। शतदल, शतदल, शतपत्र। आप ध्यान से देखना, मुझे तो ठीक है, आप बताओ कितना पंखुड़ी होती है इसमें। मुझे तो लगता है 7 ही होती है, जो बनाया जाता है 7, ठीक है। तो इसी से आपको याद हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यही है शतदल, शतपत्र। रट गए आप। सरसी, सरस माने तालाब, तालाब में जन्म लेने वाला, सरसिज। सरसी रूह, तो सरिस, सरसी, सरसी माने भी तालाब, तो उसकी जो रूह है माने उससे जो जन्म लिया हो। राजीव, राजीव भी बोलते हैं। कंज, 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 अब ज माने जन्म लेना, और कंज, अब कन का क्या मतलब होता होगा, तो तालाब जैसा या जल से संबंधित बात होगी। अम्भोज, अम्भोज भी कहते हैं, क्या बोलते हैं कमल को, अम्भोज कहते हैं। पाथोज बोलते हैं, यह भी जन्म लेने संबंधित है। अब जन्म लेने संबंधित तो आप आएगा तो आंसर थोड़ा सा आपका विवेक काम करने लगेगा, वहाँ कर लेंगे। पुंडरीक, पुंडरीक माने क्या होता है, सफ़ेद कमल, पढ़ा ही चुका हूँ अनेक शब्दों के एक शब्द। वारिज, वारी माने क्या होता है, वारी माने जल पय तोय निर पानी, जय जल पय तोय निर पानी, वारी, ये सब जल के हैं, तो वारी में जन्म लेना, ये इससे बन जाएगा। कोकनद, कोकनद आपको पढ़ा ही चुका हूँ। कोकनद अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़े हैं आप। कोकनद किसे कहते हैं, लाल कमल को, पढ़ा था ना आपने। कोकनद किसको कहते हैं, लाल कमल को। इंदिवर किसको कहते हैं, नीले कमल को। पुंडरीक किसे कहते हैं, सफ़ेद कमल को। पुंडरीक किसको कहते हैं, सफ़ेद कमल को। और अरविंद किसको कहते हैं, सफ़ेद कमल को। ये सारी इतना चीज तो अनेक शब्दों के एक शब्द में आपको पढ़ा ही चुका हूँ। तो अब्ज, अभी आपने बताया कि आब माने क्या होता है, आब माने जल, ज माने जन्म लेना, तो अब्ज हो गया इससे, ठीक। आगे देखिएगा, तामरस, तामरस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है तामरस, इसमें सब रट लेना प्लीज। पारिजात, पारिजात, देखो कमल को भी पारिजात कहते हैं, कमल को भी पारिजात कहते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, मकरंद, कमल को भी मकरंद कहते हैं। सरोरूह, सरोरूह, तो सर माने क्या होता है, सर माने भी तालाब होता है, ठीक है, तो सरोरूह। इस तरीके से कमल की पर्यायवाची आप याद करेंगे, रोक करके रट लो 2 बार, फिर आगे बढ़ो ना, जब ठान लिया तो ठान लिया, विकल्प मत लो। कल्प वृक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कल्प वृक्ष को क्या कहते हैं, आप ध्यान से सुनना।
पृथ्वी पर कल्प वृक्ष को मानते हैं कि देवताओं का वृक्ष है। क्या बोलते हैं? देवताओं का वृक्ष है। कल्प वृक्ष देखा है किसी ने? मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, तो इससे संबंध आप अगर आ जाए, ऐसा वृक्ष जो देवताओं से संबंधित है, ठीक है, पारिजात इसे ही कहते हैं। तो कल्प वृक्ष है मुझे अच्छे से याद है, मैं किस स्टेशन पे इसका वृक्ष का पौधा, नहीं वृक्ष का पेड़, उस स्टेशन बहुत बड़ी सी बनी है और उसी ज़िले में है। ये 2 जगह आई थिंक है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा यार किसी स्टेशन पे, ऐसे स्टेशन एंट्री करते ही इस दीवार पे पूरा पारिजात का वृक्ष बना है, माने कल्प वृक्ष है वहाँ पे। ठीक है, इसमें चाहे 2 ऑप्शन है मेरे पास, इसी में दिमाग आ रहा है, या तो ये सुल्तानपुर में है, ठीक है, या तो ये प्रतापगढ़ में है। जहाँ तक उम्मीद है सुल्तानपुर ज़िले में है ये कल्प वृक्ष। तो इसे माना जाता है दुर्लभ होता है, अति दुर्लभ मानते हैं, और ये देवताओं का वृक्ष मानते हैं। तो देवताओं से संबंध हो तो समझाने का मतलब इतना ही था ताकि आपको रटा सकूं। सुर माने देवता, तरु माने वृक्ष, हरिचंदन, हरि माने भगवान हरि की बात हो रही, उनका चंदन माने वृक्ष, मंदार भी कहते हैं, पारिजात क्या बोलते हैं? पारिजात, मंदार, देव वृक्ष, देव माने देवता, वृक्ष वृक्ष, कल्प तरु, कल्प तरु, ठीक है, कल्प द्रुम, देखो कल्प तरु माने वृक्ष, कल्प द्रुम, द्रुम माने वृक्ष, द्रुम बेटा पढ़े हैं आप, कल्प साल, साल माने भी वृक्ष। तो कल्प तरु, कल्प द्रुम, कल्प तरु, कल्प साल, ये सब कल्प वृक्ष से हैं, ये कर लेंगे आप। सुर तरु, सुर तरु देव वृक्ष, अगर माने देवताओं के संबंधित अगर वृक्ष आए तब भी आप क्या टिक कर लेंगे कि वो पारिजात के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मंदार और पारिजात भी इसे कहते हैं। आगे देखिए कली। अब बताओ कली, अच्छा कली का मैं अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़ा चुका हूँ, क्या ये मुकुल और जालक में बोल चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ आपको, और यहाँ वहाँ पर ये सब नाम लिया था। सही से पढ़े होंगे आप तो मज़ा आ रही होगी। अब कली, कली को कहते हैं मुकुल, जालक, कोपल, कलिका, ताम्रपल्लव, ताम्रपल्लव, नौपल्लव, अखुआ, ताम्रपल्लव, नौपल्लव, अखुआ, कलिया, कलिका, कोपल, जालक, मुकुल। ठीक है, तो ये आता है, सारे आने वाले ही लिखे हैं। कंठ रट लेना, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सब। कंठ मैं PDF जब डालूंगा अभी, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन स्टार क्या लगाऊं, क्योंकि स्टार तो सभी में लगाना है यार, सब बाकी तो छोड़ छोड़ के लिख रहा हूँ, अब क्या स्टार लगा दूँ। ग्रीवा फिर भी मैं लगा दूंगा 20%, जो 80% कवर हो जाएगा मैं लगा दूंगा, तब PDF डालूंगा आपको। आगे देखिए ग्रीवा, कंठ माने ग्रीवा, और सिरोधर, सिरोधरा, सिरोधरा, सिर ऊपर होता है, उसके बीच का हिस्सा होता है, इसलिए सिरोधरा कहते हैं। तो कंठ, सिरोधरा। आगे देखिए कन्या, कन्या क्या होता है? अनूढ़ा, बाला और बालिका। बाला अभी आपने पढ़ लिया, उसके पहले सुरबाला, सुरबाला, वहाँ मैंने बाला बोला था, बाला माने कन्या, ठीक है, बाला। तो सुरबाला किसका होता? देवताओं की बाला कौन थी? अप्सराएं, क्या थी? अप्सराएं। समझ गए कि नहीं थी? इस तरीके से वहाँ पढ़ चुके बाला। अनूढ़ा क्या होता है? इसे अनेक शब्दों के एक शब्द में बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, जैसे नौढ़ा, नौढ़ा पढ़े हैं आपने, जो अभी अभी हाल ही में शादी जिसकी हुई हो नई नई, उसे नौढ़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं? नौढ़ा। और जिसका पति दूसरे शादी कर लिया उसे आपने क्या पढ़ा है? अन्यूढ़ा, अध्यूढ़ा, ठीक है, क्या बोलते हैं? अध्यूढ़ा आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से वहाँ पढ़ लिया। अनूढ़ा क्या है? अनूढ़ा माने जिसका विवाह हुआ ही ना हो, अनूढ़ा है, हुआ होता तो नौढ़ा होता, लेकिन न हुआ हो। तो ये समझाने के लिए इतनी कहानी बता दिया। तो इसमें काम की बात क्या थी? जो अनूढ़ा है, और समझ है काम की बात। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कबूतर है। कपोत कहते हैं, हारीत कहते हैं, रक्तलोचन कहते हैं, पारावृत कहते हैं, और परेवा। पारावृत, परेवा, कपोत, हारीत। पारावृत करो, पारावृत, परेवा, कपोत, हारीत, रक्तलोचन, रक्तलोचन। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है। कच्चा, कच्चा का क्या होता है? अपक्व होता है, अपरिपुष्ट होता है, अपक्व और
अपरिपुष्ट, ये लास्ट टाइम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लास्ट लेक्चर में, जो लास्ट वाला लेक्चर है इसके ठीक पहले वाला जो पढ़ा ख़त्म किया है उसमें दोनों शब्द का जिक्र मैं किया हूँ, आप पढ़ लेना, देख लेना। कपड़ा, कपड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कपड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चीर चैल परिधान, परिधान आप कर लो, कर मतलब कर लोगे, तो ये क्या है, चीर चैल परिधान वसन पट दुकूल अंबर, पट दुकूल अंबर, अंबर माने भी कपड़ा होता है, जैसे आप पढ़े होंगे ना दिगांबर, दिशाएं ही जिसका अंबर हो उन्हें क्या कहते हैं, दिगांबर, श्वेतांबर, तो अंबर है वो। दुकूल माने क्या होता है, कूल माने किनारा होता है, दुकूल माने कपड़ा, दुकूल माने कपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट। पट माने तो आप कपड़ा जानते हैं, वसन माने कपड़ा जानते हैं, चीर चैल रट लीजिएगा, पटु, पटु नहीं कटु, कटु, कटु का क्या मतलब होता है, कटु माने कड़वा होता है, कटु तेज, तीक्ष्ण, कर्कश, कर्कश माने, कर्कश का विलोम क्या होता है, मधुर, रूखा या रूक्ष, रूक्ष का विलोम क्या होता है, मसृण, क्या होता है, मसृण, ये सब रटाया हूँ आपको, मसृण, पेरुष, पेरुष माने कठोर होता है, पेरुष माने क्या होता है, कठोर। तो कटु के क्या पर्यायवाची हो गए, तेज, तीक्ष्ण, कर्कश, रूख, रुक्ष, पेरुष। अब कटु का संदर्भ आप समझ जाएंगे तो आप इसमें कर लेंगे। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट कामदेव भैया आ गए, इनके बारे में ध्यान से समझ लो। देखो, मदन, मार, स्मर, मनसिज, मीन, केतु, मनोज, मयन, मकरंद, मनमत, मनमत, यहाँ तो म ही भाई, इसलिए मैं एक जगह अरेंज कर दिया। तो मदन, मार, स्मर, मनसिज, मीन, केतु, मनोज, मयन, मकरंद, मनमत, मनमत, ठीक है। रतिपति, रतिनाथ, रति मतलब सुंदरता भी होती है, ठीक है। तो रतिपति, रतिनाथ, कंदर्प, अनंग, पंचसर, कुसुमसर, पंचसर, कुसुमसर, पुष्प केतन, पुष्पधनवा, मकरध्वज, ठीक है। ये बहुत आता है, इसे रटना पड़ेगा, म इस तरीके से हो गया, रतिपति, रतिपति, कंदर्प, अनंग, पंचसर, कुसुमसर, केतन, पुष्पधनवा, मकरध्वज, पुष्पधनवा, मकरध्वज, रट लीजिएगा। हाँ, काक, काक माने कौआ होता है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, काग, काड़, वायस, पिसुन, करठ, कौआ, ठीक है, इसे रट लेना, काग, काड़, वायस, पिसुन, करठ, ये चार तो रट लेना आप, ये बस, ये काड़, वायस, पिसुन, करठ, काड़, वायस, पिसुन, करठ। नींद आने लगी है यार, बहुत टाइम हो गया है ना, दिन भर तो थकान रहती है। आगे देखिएगा, कार्तिकेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कंद कुमार षडानन, जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे बोल लो आप, स्कंद कुमार षडानन, स्कंद कुमार षडानन, कहते हैं ना कार्तिकेय, स्कंद कुमार षडानन, स्कंद कुमार षडानन सरभव, स्कंद कुमार षडानन एक साथ बोलना, सरभव, बहुत आता है पेपर में। PYQ कराऊंगा तो अच्छे से पढ़े रहेंगे, बहुत आनंद आएगा। किरण का क्या होता है, कर, ये भी मैं आपको बहुत बार बताया, कर, मयूख, मरीच, अंश, रश्मि, कर, मयूख, मरीच, अंश, रश्मि, कर, मयूख, मरीच, अंश, रश्मि। किनारा का क्या होता है, तट, पुलिन, तीर, कहते हैं ना गंगा के तीर में खड़े हैं का, तो तीर मतलब किनारा होता है, वो गंगा के अंदर नहीं घुस जाते हैं, ठीक है। तट, तट समझ गए। पुलिन, पुलिन क्या होता है, समुद्र या नदियाँ जब तटबंध का निर्माण करती हैं तो पुलिन खास करके समुद्र की लहरें जब क्या है ला कर के किनारे पर एक बैरियर बना देती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इस तरीके से मैं PDF आपको डेली का डेली टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, अब उसे रटते जाओ और एक दिन फुल एक साथ अटैच करके पूरी 6 टॉपिक दे देंगे। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों, थैंक यू क्लास।